गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिए, और डिस्क्लेमर पढ़ना और देखना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर पे ध्यान दे दीजिए, और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मार्केट आज काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी हमारे टारगेट जो 17,400 के थे वो भी अचीव होते हुए दिखे। तो सितंबर में लगातार तीसरा टारगेट भी हमारा अचीव हो गया। और बैंक निफ्टी का टारगेट पेंडिंग है 37,500 37,800 का, लेकिन हमें वो भी मिल जाएगा। और 17,400 का जो टारगेट था वो अचीव निफ्टी में आज कर लिया, जो कि मैंने 2 सितंबर के वीडियो में कहा था। वो आप जा कर के मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। और अब चलते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस पे। और उससे पहले आप चैनल पे अगर नए हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे बेल बटन है, उसको दबाएं, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें और आपको ज्ञान मिलता रहे। तो जैसे कि मैं आपके जैसा एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, तो मेरे जो अपने एनालिसिस होते हैं वो मैं यहाँ पर अपने शेयर करता हूँ। आपसे विनती है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपना रिसर्च करके कोई भी स्टेप लें, मेरे व्यूज़ पे एक्शन लें। पहले आप अपना रिसर्च करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, तो मैं उस पर जो मैं अपने व्यूज़ पे काम करता हूँ वो मैं अपना व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं, कल के लिए क्या रह सकता है मार्केट वो समझ लेते हैं। तो अब जो टारगेट है निफ्टी का वो 17,400 का था, वो तो अचीव हो गया। अब नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो मैं बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए अपना कल क्या हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। तो निफ्टी ने आज ओपन हुआ 379, हाई गया 429, लो गया 361। तो लगभग 80-90 पॉइंट्स के दायरे में, बहुत छोटे दायरे में, एक छोटा सा बेबी कैंडल बना के और आज बंद हुआ है। और इसका एटीपी है 17,399। तो लगभग 17,400 का एटीपी है, और 17,400 इसका कल के लिए हमारा पीवट होगा। अगर 17,400 या 17,390 के नीचे फ्यूचर रहता है निफ्टी का, तो हमें 17,340 और 17,290 तक आता हुआ दिखेगा। और ऊपर में 17,430 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 15 मिनट की 2 कैंडल बनाता है, तो 430 के ऊपर में 480 से 500 तक आते हुए दिखेगा, और फिर 550 से 570-75 तक आता हुआ दिखेगा। ये है निफ्टी का शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में और स्वीट में, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में आपको एक मैंने बता दिया कि एक निफ्टी का रेंज जो रहेगा कल के लिए वो 17,290 से 17,500 तक रह सकता है। और अगर 17,500 के ऊपर मार्केट चलता है तो 17,500 से 575 तक आ सकता है। फिलहाल काफ़ी लोगों की साइकोलॉजी में अभी 17,500 का स्टॉप लॉस है। पहले 17,400 430 का स्टॉप लॉस था और बेयर्स का, और 17,000, अब 17,500 का मेजर बेयर्स का स्टॉप लॉस है। काफ़ी लोग ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि 17,500 तक आकर वहाँ से वापस एक बार रिवर्स हो सकता है बाज़ार, और वहाँ से वापस एक बार एक डाउनफॉल करेक्शन दे सकता है या क्रैश हो सकता है, जो भी ये बड़े बड़े जो बोल रहे हैं लोग। तो कोई ऐसा रिवर्सल सिग्नल मिले तो हम भी उस दिशा पे जाएंगे, लेकिन जब तक कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता तो हमें जो डेली बेसिस पे हमारा एनालिसिस है उसी को फॉलो करना है, लेवल्स को फॉलो करना है। और मैं तो वही लेवल्स को फॉलो करता हूँ। अगर 200 नीचे में 340 कल अगर ब्रेक होता है तो 290 और 17,290, और 17,290 के नीचे फिर 17,200 और 225 तक निफ्टी आ सकता है। तो 17,200 और 225 के अराउंड एक बार सपोर्ट ले सकता है। और अगर वो भी ब्रेक किया तो 17,150, जो कि कल भी मैंने बताया, और फिर 17,050 से 75 के जोन पे आ सकता है। तो लेवल सारे सेम है जो कल हमने डिस्कस किए थे। ऊपर के भी लेवल सेम है। 17,430 से 450 क्रॉस करता है तो 17,500, और 17,500 से फिर 17,550 से 70 के बीच में जा सकता है। 17,550 से 570-75 का जोन जो है, वहाँ पे अगर कल आता है तो मैं एक बार, अगर अर्ली आ जाता है फर्स्ट हाफ में ही, तो मैं अपना एक बार शॉर्ट का पोजीशन बनाऊंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 17,660 का।
और अगर कल क्लोजिंग बेसिस पे 17,550 से 70 के ऊपर होता है तो फिर मैं रिव्यू करूँगा और फिर मैं अपने चार्ट एनालिसिस करके और फिर नेक्स्ट लेवल्स के लिए डिसाइड करूँगा। तब तक के लिए मैं 17,550 से 575 हायर रेंज में देख रहा हूँ और उससे मिडल में 17,450 से 500 के बीच में देख रहा हूँ और लोअर में 17,300 से 17,350 के बीच में। तो कल का रेंज जो 17,300 से 17,500 के बीच में मुझे लग रहा है, अगर 17,300 और 290 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर 17,200 से 225 के जोन में निफ्टी मिल सकता है। इससे ज़्यादा अभी निफ्टी में चार्ट में कोई सिग्नल्स ऐसा है नहीं कि मैं आपको चार्ट के एनालिसिस करके बताऊं। मैं सिर्फ लेवल्स ही ये बता सकता हूं कि 17,300 और 17,350 ये अच्छा सपोर्ट है। अगर 350 के नीचे निफ्टी चलता है तो हमें 17,290 से 300 मिलेगा और 17,290 से 300 ब्रेक करेगा तो 17,200 से 225 का जोन अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन में स्ट्राइक पे काफ़ी पुट में सेलर भी है और 17,200 अगर टूटता है तो फिर हमें 17,150 का सपोर्ट मिलेगा और उसके नीचे फिर 17,050 से 75, ऊपर में 17,430 से 450, उसके बाद 17,500 और 17,550 से 570। ये सारे जोन्स में मैं कल वर्कआउट करूँगा। जैसा भी अगर फर्स्ट हाफ में पहले हमें 17,500 क्रॉस हो जाता है और 17,550 75 मिल जाता है मुझे, तो मैं वहाँ पर अपना लॉन्ग एग्जिट करूँगा और फिर शॉर्ट के लिए पोजीशन एक बार बनाऊँगा, नॉट फॉर पोजिशनल, फॉर इंट्राडे ओनली। और अगर कल पहले डिप में आता है 17,300 के आसपास तो मैं अपना वहाँ पर पोजीशन एक बार ऐड करने के लिए लॉन्ग में सोचूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 17,200। तो ये मेरा अपना, मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस बता दिया। चार्ट में तो कोई ऐसा खास विशेष ऐसा पैटर्न नहीं है जो मैं डिस्कस कर सकूं। तो बैंक निफ्टी का बता देता हूं। बैंक निफ्टी में आज भी कल के क्लोजिंग, फ्राइडे के क्लोजिंग से नीचे बंद दिया है। 36,500 इसका एक ब्रेकआउट जोन था जो कि ये बार बार आकर वहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में शायद बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स लेगा और 37,500 और 37,800 के लेवल्स अपने टच करने जाएगा। तो मुझे अब यहाँ से निफ्टी में कम और बैंक निफ्टी में 2-3 दिन में अच्छा पोटेंशियल लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई है 37,800 वहाँ तक टचअप ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं रियल्टी सेक्टर ने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है और रियल्टी सेक्टर अपने 10 ईयर चार्ट में, मतलब मल्टी बड़े वाले चार्ट्स में ब्रेकआउट दिया है रियल्टी सेक्टर ने। तो रियल्टी सेक्टर जैसे मेटल ने दिया था लास्ट ईयर, आईटी ने दिया था, अब रियल्टी सेक्टर दे रहा है, तो रियल्टी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो रियल्टी स्टॉक्स पे हम फोकस करेंगे। जब भी बाय ऑन डिप्स कोई ऐसा करेक्शन मिलता है जिसमें हमें रियल्टी स्टॉक्स करेक्शन में डिप में मिलते हैं तो हम उसमें अच्छे स्टॉक्स पोजीशन में लेने की सोचेंगे, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। और बैंक निफ्टी में मुझे कल थोड़ा बुलिश जोन में लग रहा है। बैंक निफ्टी में कल का जो, आज का जो एटीपी है वो 36,817 है। तो कल अगर 36,850 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है तो फिर हमें 37,000 और 37,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें 37,200-250 तक मिल जाएगा। उसके बाद 250 के बाद हमें 17,500 जो हमारा टारगेट है वहाँ तक आता हुआ दिखेगा। अब बैंक निफ्टी में आप ये देख सकते हो, ये एक चैनल में चल रहा है। आज इसका लो यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है। अब मुझे लगता है कल ये यहाँ से ऊपर चलना चाहिए और अगर कल 37,500 के नीचे चला गया और वहाँ सस्टेन करता है, नीचे सस्टेन करता है 500 के नीचे, तो पहला हमारा सपोर्ट है 36,500 के नीचे अगर कल गया और वहाँ सस्टेन करता है तो पहला सपोर्ट है 36,250 से 36,300। 36,300 के आसपास आता है तो मैं वहाँ पे एक बार अपनी पोजीशन लेने की सोचूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 36,000 और अगर 36,000 टूट गया तो फिर हमारे पास सीधा फिर 35,300 तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी 36,300 लास्ट इसका मतलब मेरे लिए बाइंग पॉइंट रहेगा। अगर वहाँ पे मिला तो मैं बाइंग करूँगा, ऐड करूँगा और 36,000 का स्टॉप लॉस रखूँगा। ऊपर में 36,850 के ऊपर निकलता है तो मैं 37,000 और 37,000
250 के लिए प्ले करूँगा। 37,250 क्रॉस कर देता है तो फिर 37,500 और 37,800 भी हमें दिखाई देंगे। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल से कल के लिए। और बैंक निफ्टी में एक पैटर्न भी बन रहा है जो कि मैंने आइडेंटिफिकेशन किया था, उसमें मैं देख लेता हूँ इसमें। ये आप देख सकते हो, ये ऐसा एक कप बना है और ये इसका हैंडल है। कप एंड हैंडल बैंक निफ्टी में दिख रहा है। जैसे ही ये अगर हमारा लेवल है 37,050, जो 37,050 जो मैंने 37,000 बताया, 37,000, 37,050, 37,050 के ऊपर अगर स्पॉट बैंक निफ्टी चलता है और सस्टेन करता है तो हमें 37,800, 38,000 तक आता हुआ बैंक निफ्टी इजीली दिखेगा। क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये एक कप एंड हैंडल बना है। देखिए ये कप है और ये इसका हैंडल है। ड्राइंग करके भी देख लेते हैं। ये देख सकते हो आप, ये जो बना है ये कप बना है राउंड फिगर में। ये कप हो गया इसका और ये इसका हैंडल है। इसमें आप देखोगे तो इसमें तो इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। इसमें तो आप देखोगे तो इसमें तो इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। इसने आज अपने हैंडल को रिटेस्ट किया है। जो इसका ये कप बना है इसके इसने हैंडल को रिटेस्ट किया है। ये इसका हैंडल है और ये इसने इसको रिटेस्ट किया। लगभग 4 क्लोजिंग हो चुकी है, 1 2 3 4। तो ये ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन अब ये 1 2 दिन में मुझे लग रहा है, ये कल या परसों में मुझे बैंक निफ्टी ही लग रहा है जो सहारा देगा और इसके जो पेंडिंग टारगेट्स है वो कंप्लीट करेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न आप के सामने बना हुआ है। उसका मैं टारगेट्स पकड़ूँ तो मुझे लगभग 37,050 के ऊपर ये मुझे काफ़ी बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। बाप रे, बहुत बड़े टारगेट्स है। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कल के लिए अगर 37,050 के ऊपर निकलता है तो 38,000 तक चला जाएगा। अगर पहले कल 37,050 निकलता है तो फिर मैं आपको इसको एनालिसिस करके नए टारगेट्स बताऊंगा। लेकिन ऐसे अगर मैं देखूँ कि कप का ब्रेकआउट अगर जैसे हुआ है तो इस कप के ब्रेकआउट के बाद तो इसमें टारगेट्स काफ़ी बड़े आ रहे हैं। अब इसका एक्चुअली मैं आपको एनालिसिस करके परफेक्टली बता दूंगा। 3 से 4 हज़ार पॉइंट के मुझे ब्रेकआउट इसमें लग रहा है। अगर ये अच्छे से ऐसा ही हो रहा है तो कब लगभग 4 से 5 हज़ार पॉइंट का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी दे सकता है ऊपर के साइड। लेकिन जैसे जो ये पैटर्न बना है उस हिसाब से तो ये यही बता रहा है। लेकिन अगर हम इंट्राडे में कल फोकस करें तो पहले से 36,850 और 37,000, 37,250 और फिर 37,500 के लेवल्स हमें दिखाई देंगे। तो पहले कल ये मुझे 37,000 और 37,050 का जोन कवर हो जाता है, निकल जाता है, तो फिर मैं इसमें एनालिसिस करके बताऊंगा। और अगर कल ये कहीं 36,500 के नीचे क्लोज हो जाता है, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, ये 36,500 के नीचे, ये हैंडल के नीचे ये क्लोज हो जाता है, तो फिर हमें फिर 36,000 तक के 35,800 से 36,000 तक आते हुए दिखेगा। तो अगर ये क्लोजिंग टाइम पे बंद होते होते 36,500 के नीचे बंद हो रहा होगा तो फिर इसमें मैं अपना कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा बाइंग साइड में। तो देखते हैं, ये लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, ये आपके ध्यान में रखिए। और
कोई और एनालिसिस रहती है तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आ गई होगी, और आप अपना रिसर्च एक बार और कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह कर लीजिएगा। तो वीडियो को मैं यहीं विराम चिन्ह देता हूँ और मिलते हैं कोई और जानकारी लेके नए वीडियो में। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।